1947 में जिस दिन से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसी दिन से वहां धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू, ईसाई या फिर अहमदिया पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न, मारपीट और यौन शोषण की खबरें हर रोज सुर्खियां बटोरती हैं। इन घटनाओं की वजह से बड़ी संख्या में वहां से अल्पसंख्यक पाकिस्तान को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अब तो पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है कि उसके देश में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनका रोज कत्ल किया जा रहा है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि उनके देश में अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं। पड़ोसी मुल्क में आए दिन ईश निंदा के नाम पर हिंदू, अहमदिया या ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की खबरें आती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अपने संबोधन के दौरान यह माना कि हमारे यहाँ मजहब के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। यह चिंता की बात है। हालांकि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में हिंदू धर्म का जिक्र नहीं किया। हर दिन अल्पसंख्यकों का कत्ल किया जा रहा है। इस्लाम की छाया में वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन विपक्ष अड़ंगे लगाता है। इन घटनाओं से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, जबकि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सुरक्षा के लिए प्रस्ताव की मांग की गई है। आसिफ ने यह भी बताया कि कई पीड़ितों को, जिनका ईश निंदा के आरोपों से कोई संबंध भी नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान में छोटे मुस्लिम संप्रदाय भी सुरक्षित नहीं है, जो एक शर्मनाक स्थिति है। हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पेश करने का इरादा रखते हैं, जबकि हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकार की गारंटी देता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं। जिन लोगों की अब तक हत्या की गई है, उनके पास ईश निंदा से जुड़े कोई सबूत नहीं थे, बल्कि ये हत्याएं व्यक्तिगत प्रतिशोध से उपजी प्रतीत होती हैं। एजेंसी के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर छोटे संप्रदायों सहित कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आसिफ ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव की मांग की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा के कई पीड़ितों का ईश निंदा के आरोपों से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत आपसी झगड़े की वजह से निशाना बनाया गया था। HRCP और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हत्या जैसे उनकी पूजा वाली जगहों पर हमलों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। तमाम इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा अहमदिया समुदाय को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनके धार्मिक प्रथाओं पर कानूनी प्रतिबंध, घृणास्पद भाषण और हिंसक हमले शामिल हैं। उन्हें उनके धार्मिक आस्थाओं की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। इसी तरह ईसाइयों को रोजगार, शिक्षा और ईश निंदा के आरोपों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण भीड़ हिंसा और चर्चों पर हमले करती है। समुदाय सामाजिक और कानूनी उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। पाकिस्तान में कानूनी ढांचा धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है, जिससे उनका हाशिए पर जाना और कमजोरी बढ़ती है। ईश निंदा जैसे कानूनों का अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जिसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार हो। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।